हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ अपनी मांगों को लेकर वीरवार से काले बिले लगाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। इस बारे जानकारी देते हुए हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव करण हितेशी ने बताया कि 7 माह पहले उनका संगठन विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिला था, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन 7 माह बाद भी इस बारे कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिसके विरोध में उनका संगठन अब काले बिल्ले लगाकर विरोध जाहिर करेगा। मेरा नाम डॉक्टर करण हितेशी है। मैं HMO चंबा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं चंबा की जनता को स्पेसिफिकली ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर्स की बड़े लंबे समय से बड़ी सारी डिमांड्स थी जो पेंडिंग थी, जिसके लिए हम 3 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शिमला में मिले थे, जहाँ पे हमें ये आश्वासन मिला था कि जितनी भी डिमांड्स हमारी हैं उसको जल्द से जल्द मान लिया जाएगा। लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी इन सभी डिमांड्स पे अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है, जिससे कि जो ग्राउंड लेवल पे हमारे डॉक्टर्स हैं उनमें बड़ा ज़्यादा रोष था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट CEC और HMO स्टेट ने ये निर्णय लिया कि हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके, हम कल से जो है वो काले बिल्ले लगा करके काम करेंगे। देखिए, ऐसा लोगों को लग सकता है कि डॉक्टर्स की बड़ी सारी डिमांड्स हैं, बट मैं यहाँ से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसी डिमांड्स नहीं है जो हमें पहले नहीं मिल रही थी। ये वो डिमांड्स है जो पहले से सरकारों में हमें जो बेनिफिट्स दिए जाते थे और अब जो है हमसे ये छीन ले गए हैं। तो छीनने हुए अधिकारों को वापस लेने के लिए हमारी ये जो है प्रदर्शन या हमारा ये हम ब्लैक बैजेस लगा करके डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। 5 सूत्रीय डिमांड्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहली डिमांड तो ये है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है उस पर एक NPA जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हुआ करता था, जिसको जो हमारे नए रिक्रूट हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी से रिमूव कर दिया गया है। आप सोचिए कि एक जो इंसान पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपने 8-10 साल लगा करके आया, उसको आप 33,000 रुपये में रख रहे हैं। इतनी तो आज के टाइम पे 35,000 रुपये तो मेरे को लगता है कि क्लास 4 जो है उसको PN जो है हमारे उनको मिलती है। तो ये बड़ा एक मतलब डिस्पैरिटी है सैलरी में। उसके बाद और इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे भविष्य में जो भी रिक्रूट होंगे उनको हम NPOs की सैलरी में रिक्रूट करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो पाया। इसके साथ उसके बीच में एक और नोटिफिकेशन निकल गई कि जो हमारे सीनियर है जिन्होंने अपने 30-30, 35-35 साल जिस विभाग को दिए, जब वो रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन में से जो है वो NPA जो पहले मिला करता था उसको हटा दिया जाएगा बेसिक सैलरी में से। तो ये मतलब एक रिट्रोस्पेक्टिव मतलब आप पीछे की तरफ धकेल रहे हैं डॉक्टर्स को, तो इसके अगेंस्ट हमारा एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स के पास हमारे पास कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बड़े एक लिमिटेड पोस्ट हैं कि मेडिकल ऑफिसर हैं, फिर BMO है, फिर CMO है, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, या फिर कॉलेज में चले गए तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और इस तरह से। तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसको देख करके केंद्र सरकार ने भी, और ऐसे बड़े सारे हमारे राज्य हैं जहाँ पे डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अंतर्गत एक अंतराल के बाद डॉक्टर्स को फाइनेंशियली भी और पोस्ट वाइज भी एक बेनिफिट दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे सरकार ने उसे भी बंद कर रखा है, जो कि मुझे लगता है एक गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए था। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, वहाँ पे हमारा भी और समस्त जनता के भी मानना है कि कोई सब्जेक्ट मैटर जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर है, वो उसे देखे तो वो ज़्यादा बेहतर तरह से देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट है जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीनियर IAS HS ऑफिसर को बनाया गया है। तो हमारी डिमांड ये भी है HMO की तरफ से कि वहाँ पे किसी सीनियर मेडिकल ऑफिसर को जिनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम MBBS हो, उसे रखा जाए, ताकि प्रोग्राम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा सके और धरातल पे उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसके साथ साथ हमारी एक और डिमांड और भी है कि देखिए, एक तो पहले ही पदोन्नति के स्रोत हमारे पास कम है, उस पर हमारी जो DPC हर साल होती है उसको कई साल DPC हो गए हैं। तो ऐसे बड़े सारे हमारे पद, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो BMOs के हमारे बड़े सारे पद जो अभी खाली पड़े हैं, ऑफिशिएटिंग हमारे ऑफिसर चला रहे हैं। उसके बाद हमारे डिप्टी डायरेक्टर के, जॉइंट डायरेक्टर के, इनफैक्ट कि हमारे जो अभी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के वो है पद है, उस पर भी अभी तक DPC होना बाकी है। तो हमारी ये भी डिमांड इसमें रखी गई है कि जल्द से जल्द DPC करवा करके इन पे जो है रेगुलर जो है पोस्ट जो है वो दी जाए, ताकि पीछे जो पोस्ट खाली होती है वहाँ पे और अन्य लोगों को मौका मिले जॉब करने का।
5 में हमारे पास ये कि आपको पता है कि हमारे पास लिमिटेड कैडर है मेडिकल ऑफिसर्स का, जिसपे जैसे जैसे लोग रिटायर होते चलते हैं तो वैकेंसी क्रिएट होते चलती है, तो लोगों को नौकरी करने का मौका मिलता है, अपनी सेवाएं देने का मौका मिलता है। बट हमने ये पिछले कई महीनों से ये देखा कि कई लोगों को एक्सटेंशन दी गई है, जिसके हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन शुरू से ही जिसके बिल्कुल अंगेंस्ट है। तो सरकार से हमारी ये भी डिमांड है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सटेंशन टू द ऑफिसर्स, इन्हें चाहिए कि उनको टाइमली रिटायर करके उन्हें भी रेस्ट का मौका दिया जाए और नए लोगों को इस पर काम करने का मौका दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा एनर्जेटिकली, ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी जनता को अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सके।